जय हिंद साथियों, प्रतिशत का टॉपिक अपने कर रहे थे। 2 क्लासें अपनी हो चुकी हैं, ठीक है। अपनों ने 2 क्लासों में 2 टाइप पर भी जिक्र कर लिया। आज अपने तीसरा टाइप शुरू करेंगे। तो तीसरा टाइप शुरू करने से पहले जो कल हमने टाइप किया था उसके 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे ताकि वो रिवाइज हो जाए। उसके बाद में आज अपने तीसरे टाइप पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो क्लास है पार्ट नंबर 2 वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो वो अपलोड आज या कल में हो जाएगा। आज तीसरी क्लास है अपनी, ठीक है। तो जो दूसरा पार्ट हमारा रह गया है वो अपने आज या कल अपलोड कर देंगे। चलो, तो हम दूसरे टाइप में थे। क्वेश्चन नंबर 20 से अपने शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1206 का 1 तिहाई 1206 का 1 तिहाई 134 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हमने क्या 2 टाइप सीखे हैं और ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों टाइपों को मिक्स करने से क्वेश्चन बना है। अगर दोनों टाइप आते हैं तब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई सा भी टाइप हमने सीखा नहीं है तो फिर ये समझ में कम आएगा, ठीक है। तो हम जितने टाइप करते जाएंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो उन्हीं टाइपों पर आधारित होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न 2 हिस्सों में बटा हुआ है कि 1206 का 1 तिहाई 134 का कितना प्रतिशत है। ये चीज टाइप नंबर 2 से सीखी हमने कि इनको हल कैसे करते हैं, और का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना टाइप नंबर 1 में सीखा था। अब दोनों को जोड़ दे तो प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। तो दोनों टाइप का नॉलेज होना चाहिए। कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले 1206 का 1 तिहाई ज्ञात करेंगे। 1206 का 1 तिहाई कैसे हो जाएगा? सबसे पहले 3 का भाग दे देंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 का भाग देंगे 12 में तो कहां पे चला जाएगा? 4 पर। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, कितना आया? 402। तो यहां हल करने से आया 402। अब 402 134 का कितना प्रतिशत है? अब ये आ गया टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। 402 134 का कितना प्रतिशत है? 402 134 का कितना प्रतिशत है? अब पहला टाइप हमने सीखा हुआ है, मैंने बताया था कि जिसके साथ का लगा हो वो आएगा बटे में, वो आएगा बटे में, जो रह गया वो आएगा ऊपर, ठीक है। 402 134 का कितना प्रतिशत है? भिन्न मिल गई हमें। भिन्न से प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा में क्या लगता है? 100, ठीक है। सवाल था ये 1206 का 1 तिहाई 134 का कितना प्रतिशत है। पहला काम 1206 का 1 तिहाई निकाला, कितना आया? 402। अब ये 402 134 का कितना प्रतिशत है? जिसके साथ का लगा हो वो बटे में, जो रह गया वो ऊपर और गुणा में लगेगा 100। 134 का भाग देना है 402 में। तो हम बड़ी संख्याओं को देख के हमेशा टेंशन में आते हैं कि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। कटते जरूर हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखो तो आपको ऑप्शन में नजर आएंगे कितना कितना परसेंट है। 100%, 150%, 200%, 300%, यानी भाग जरूर जाएगा। तो 34 तिया 102 होता है, यानी ये 3 के ऊपर पूरा पूरा चला जाएगा। भाई आपको कैसे आइडिया हो? आप 4 का पहाड़ा पढ़ के देखो 2 कब आता है, ठीक है ना। 4 का पहाड़ा पढ़े और 2 आ जाए तो आप पढ़ोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़े तब आता है 2, यानी आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं 3 पर यह भाग जाएगा, ठीक है ना। ना सिर्फ यहाँ, और भी जब हम आगे चैप्टरों में चले जाएंगे बड़ी कैलकुलेशन होंगी तो वहां भी इससे आइडिया लगा ले करेंगे अपने कि ये भाग लगभग कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 पर ये भाग पूरा पूरा गया। 3 गुणा 100 कितना होता है? 300%, यानी 402 134 का
300% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। आया समझ में? सबसे पहले 1206 का 1/3 बनाएंगे, कितना होता है 402। फिर ये वाला हिस्सा उतार दिया 402, 134 का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का लगा था वो बटे में, जो रह गया वो ऊपर, और गुणा में लगा देंगे 100। 300% है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओगे। यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद अपने उसको हल कर देंगे। प्रश्न है आपका 312 का, हाँ 312, क्वेश्चन नंबर है 19। शीट में क्वेश्चन नंबर 19 है। शीट जो है अपलोड की हुई है वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे। ठीक है, 312 का 66 सही 2/3%। 312 का 66 सही 2/3%। 200 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये प्रश्न है हमारा। 312 का 66 सही 2/3%, 200 से कितना अधिक है। ठीक है, 312 का 66 सही 2/3%, 200 से कितना अधिक है। आप हल करके बताएं इसे। छियासठ सही 2/3% है भी। 312 का 66 सही 2/3%, 200 से कितना अधिक है। प्रतिशत नहीं लिखा हुआ है, कितना अधिक बोला है सिर्फ। ठीक है ना, मैंने ये नहीं कहा कि 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये कर लेंगे अपने, कितना प्रतिशत अधिक है ये भी करेंगे। 312 का मतलब क्या होता है अभी, गुणा 66 सही 2/3%। बताया था ना आपको। इनको हल करने के लिए सबसे पहले 66 को 3 से गुणा करोगे। 66 तिया 198, 198 में 2 जोड़ोगे तो 200/3। परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या लगेगा 100 लगेगा। और ये 200 से कितना अधिक है, कितना अधिक है ये पूछा हमसे। ठीक है ना, कितना अधिक है। तो 312 का 66 सही 2/3% के लिए 66 तिया 198, 198 और 2 200, 200/3 और परसेंट हटाया तो 100। अब क्या करोगे, 20 से 20 कटोगे, 3 का भाग दे लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो ये 1 है, 1 में 3 का भाग जाता नहीं। एक और अंक लगाने के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा 0, फिर आएगा 3 चौके 12, यानी ज्यादातर 14 लिख देते हैं बच्चे, 14 नहीं आएगा 104 आएगा। इसको समझा देते हैं कैसे आया 104। 312 में आपको 3 का भाग देना था, 3 एकम 3, 3 में से 3 क्या 0 बचेगा, ऊपर से उतारा 1 ही अंक उतारने की परमिशन है, लेकिन इस 1 में तो 3 का भाग ही नहीं जा रहा। एक और अंक उतारने के लिए क्या लगाना पड़ता है अभी 0। अब ये उतरेगा 2, फिर 3 चौके 12। ये गलती हमसे हो जाती है और एग्जाम में आंसर नहीं आएगा। फिर अपने को ध्यान रखना है कि 104 आएगा ना कि 14। अब गुणा कर दें 104 को 2 से तो कितना आएगा 208। ये 208 200 से कितना अधिक है, ये अब सवाल हमारा रह गया है। ठीक है ना, 208 200 से कितना अधिक है, तो इसका उत्तर बनेगा 8। 208 200 से 8 अधिक है। 208 200 से 8 अधिक है। यहां तक आंसर हो गया। अब अगर वो पूछता कि 208 200 से कितना प्रतिशत अधिक है, फिर क्या करते अपने। ठीक है ना, अब जो हम करेंगे वो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन का हिस्सा तो इतना ही था भाई, आंसर आ गया 8 है। ठीक है, 208 200 से कितना अधिक है तो आएगा आंसर 8।
अब अगर मैं ये पूछ लूं कि ये जो आया 208, ये 200 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये अधिक कम ज्यादा जब भी आए तो आप देखना जिसके साथ से लगा हो वो आता है बटे में, और ऊपर हमेशा अंतर आता है। अंतर कितना है 8, और गुणा में क्या लगा देंगे 100। जब भी आपसे पूछे ना 208 200 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये शब्द जब भी आए से लगा हो बटे में और अंतर आएगा हमेशा ऊपर, गुणा में लगा देंगे 100। 100 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भिन्न है, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुणा में क्या लगा दिया 100। 2 0 से 2 0 कट हो गए, 2 चौके 8 यानी 4% है। 208 200 से 4% अधिक है। वैसे नंबर में 208 200 से 8 अधिक है। आया कुछ समझ में? ठीक है, तो हमने जो 2 टाइप सीखे हैं, अब जो सवाल है वो इन दोनों टाइपों को मिक्स करके हैं। फिर ये 2-3 सवाल करके फिर हम टाइप नंबर 3 में चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर हम टाइप नंबर चलेंगे तो 15 से 20 टाइप प्रतिशत में कुल मिलाकर के बनते हैं, जिसमें 7-8 जो टाइप है वो तो है बेसिक 0 लेवल के। फिर आगे जो है वो चैप्टर के टाइप शुरू हो जाएंगे, यानी प्रतिशत के चैप्टर पे जो सवाल बनते हैं, चुनाव से संबंधित सवाल बनते हैं, मिश्रण से संबंधित सवाल बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप हैं जो कि प्रतिशत के खुद के हैं, लैंग्वेज वाले। अभी तो बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल पे हम सीख रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो है इसका लेवल बढ़ने लगेगा। अब 1-2 सवाल और बचे हैं, फिर अपने टाइप नंबर 3 शुरू करेंगे। समझ में आया ना आपको बढ़िया से? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में है 1600 का 6 सही 1/4%। 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12.5%, ठीक है। 1600 का 6.25% प्लस 800 का 12.5%, बताओ किसके बराबर है, यानी इसको हल करके बताना है। ये टाइप नंबर 2 का हिस्सा है, कलम सीखे हैं, ठीक है ना। ये टाइप नंबर 2 का हिस्सा है हमारा, बताना है क्या आएगा। आप लोगों के वैकेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी है, ठीक है। रेलवे में वैकेंसी बनने वाली हैं, आरपीएफ में आएंगी वैकेंसी, रेलवे में ध्यान रखना। रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी है 25 क्वेश्चन गणित के, दिल्ली पुलिस के अंदर 15 क्वेश्चन गणित के, आर्मी की आपकी मई में है ही, सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन होते हैं गणित के। अब सिलेबस चेंज हो गया तो थोड़ा ध्यान कर लेना, क्योंकि 60 मिनट के पेपर होने लगे हैं। लेवल अच्छा है, ये कवर कर देगा सारा कवर कर देगा। हाँ, आपको ना यकीन हो आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन करो, ठीक है ना। उसमें दिल्ली पुलिस के आपको पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और हम चैप्टर यहाँ से कर रहे हैं, उसके बाद प्रतिशत के क्वेश्चन करके देखना, एक क्वेश्चन होगा आपसे, ठीक है। आप चाहे सीएचएसएल की करो, दिल्ली पुलिस की करो, रेलवे की करना, कोई सी भी तैयारी करना, इससे ज्यादा आपको गणित पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी देखोगे आप लेवल के क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो जाएंगे कि ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं देखे होंगे आपने। अभी हम बिल्कुल 0 लेवल पर हैं। 200 प्रश्न है, 100 नंबर तो है बिल्कुल बेसिक, आगे जो 100 क्वेश्चन है वो सारे एक से एक बढ़ के होंगे। देखें इधर 1600 का मतलब होता है गुणा 6.25%, 6 चौका 24, 24 और 1 25 बटे में 4%, हटाओगे तो क्या लगेगा 100, प्लस का निशान 800 का मतलब होता है गुणा 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2%, हटा देंगे तो 100%, हटा देंगे तो 100, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कट हो गया, 4 चौके 16,
25 चौका 100 प्लस का निशान, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 2 चौके 8, 25 चौका 100 और 100 में 100 जोड़ोगे क्या बनेगा 200। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 2 ही कल सीखा हमने, उसी से रिलेटेड है। 1600 का 6.25% और 800 का 12.5%। ठीक है, कितना हो जाएगा 200। अब पहली बात तो आप इनको यूं हल कर सकते हो, लेकिन फिर भी कई बार क्या है कि अगर टाइम बचाना हो अपने को, तो हम क्या है कि इनको डायरेक्ट मान भी ज्ञात कर सकते हैं, याद रख सकते हो आप डायरेक्ट। तो आपको क्या है कि ये चीज करने की झंझट नहीं, आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं कुछ आपको परसेंट लिख के बता रहा हूँ, इनमें ये भी आ जाएंगे, इससे पहले जो परसेंट आए थे ना वो भी सारे आ जाएंगे। तो जब आपको इनका मान पता हो तो हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है 6 चौका 24 और 1 25/4 या 12 दूनी 24/2, ये चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो कुछ बिरादरियां हैं, वो बिरादरियां आपको याद रखनी है, तो आप सीधा सीधा उनका भिन्न मान लिख सकते हो। तो ये 66 से ही 2/3%। ठीक है ना, अब हम क्या सीख रहे हैं कि इनको डायरेक्ट भिन्न में कैसे बदला जाए। तो हम सीधा उनका भिन्न लिख सकते हैं, ना याद हो तो ऐसे कर ही लेना, याद हो तो आप सीधा भिन्न लिख सकते हो। तो 66 से ही 2/3% का होता है 2/3। मान लो इसमें याद रखने की जरूरत है नहीं, ये जो है ये इसका भिन्न है। ठीक है ना, अब इसी का एक और वंश है 33 से ही 1/3, इसी का ही आधा है। ठीक है ना, इसी का आधा है, तो यही इसका भिन्न बन जाएगा 1/3, याद रह जाएंगे। ठीक है ना, सीधा दिखते अपने को 1/3 लगाना, काय को करेंगे 33 दिया 99 और 100/3 और परसेंट हटाए 100 लगाए, याद हो तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी का और आगे बिरादरी बनती है, इसी से ये आधा किया तो ये बना, इसको आधा किया तो बनता है 16 से ही 2/3%। तो इसका भी जब आधा करेंगे तो बन जाएगा 1/6। फिर इससे और आधा कर दो, इसका आधा हो जाएगा आपका 8 से ही 1/3, तो इसका बनेगा 1/12। भाई ये 3 फिर 6 और फिर 12 आधा होता जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप और बिरादरी एक और बना लेते हैं। 50% देखा हुआ है ना आपने, 50 का आधा करोगे क्या बनेगा 25, तो 50 का होता है भिन्न, सभी को पता है 1/2। 25 का इसका आधा हो जाएगा 1/4। फिर 12.5%, ये देखो 12.5, ये आया हुआ 12.5 आया हुआ है ना, तो ये होता है 1/8, सीधा आप लिख सकते थे 1/8। फिर इसको भी आधा कर दें तो ये आता है 6.25%, ये आया हुआ 6.25%, ये होता है 1/16। 2 4 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इन्हीं की बिरादरियां हैं ये। ठीक है ना, तो अगर आपको पता होता है कि 6.25 का 1/16 होता है और 12.5 का 1/8 होता है, तो यहां से पता कर सकते हो ना, एकदम से याद आए तो भी 50 का 2, तो 25 का 4, तो 12.5 का 8 और 6.25 का 16। ठीक है, 50 का आधा है 12.5, 25 का आधा है 6.25, 12.5 का आधा, आधा ऐसे करते जाएंगे अपने। तो अगर आपको ये दोनों भिन्न पता होती तो आप सीधा इसको लिखते भी 1600 का 1/16 मुखी के लिए हो जाता, और 800 का 1/8। आपको पता है ये कटेगा 100 और 100 200 बनेगा, यानी मौके के लिए आप हिसाब लगा लेते 1600 का 1/16 तो 100 ही होता है, 800 का 1/8 100 ही होता है, 100 और 100 200। तो आपका जो टाइम है वो काफी कम हो जाता। लेकिन अगर हमें ये थोड़ा याद रहेंगे तो, अगर नहीं रहते हैं तो मैंने जो तरीका बताया उसे कर सकते हो। 6 चौका 24 और 1 25/4% हटाओगे 100, फिर काटा पीटी करके आप निपटा सकते। ठीक है ना, क्योंकि जैसे CHSL की तैयारी कर रहे हो, अगर रेलवे की कोई तैयारी करेगा, ठीक है, या भी SSC GD का आपने देखा होगा, क्या है कि ये वो वैकेंसी है जो आपका क्या है कि टाइम नहीं है इनके पास, आप जल्दी से घंटे में पेपर निपटाओ और घर जाओ। 1 घंटा मिलेगा और 80 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं SSC GD में। तो जिसके पास क्या है कि स्पीड है क्वेश्चनों को करने की, बढ़िया ट्रिक्स हैं,
वो जल्दी से पेपर निपटा लेता है, अदरवाइज 40-50 तक पहुंचते हैं बच्चे प्रश्न में, ठीक है, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। यानी सिलेक्शन के लिए अब स्पीड भी चाहिए। अब सिर्फ ये बात नहीं है कि सर जी माना क्वेश्चन आवे, स्पीड भी चाहिए, जल्दी से कौन कर सकता है, टाइम कम कर दिया वैकेंसियों में। चलो आगे वाला करके देखें। ये बिरादरियां मैंने लिखवा दी है, वीडियो में देख लेना, मैं भूल गया मैंने मिटा दी, आप वीडियो के अंदर देख लेना उनको, ठीक है ना। इसके अलावा 1-2 और है। 14 सही 2/7 को होता है 1/7। 11 सही 1/9 का होता है 1/9। 9 सही 1/11 होता है 1/11। ये कुछ और बिरादरी है, ठीक है ना, आप इनको याद रखना है। वो 2 तो मैंने साफ कर दी, तो आप वीडियो में देख लेना, ये आप थोड़ा बहुत याद रख लेना। अगर ये याद रह जाते हैं तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, भिन्न अप्लाई कर सकते हैं, टाइम बच जाएगा अपना। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप हल करके बताएंगे, फिर अपने टाइप नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। डेली का हम एक टाइप सीखेंगे, 15-17 दिन ये टॉपिक चलेगा, लेकिन अपने इस लेवल पे कर लेंगे कि फिर आपको प्रतिशत में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है ये 22 नंबर क्वेश्चन है। 120 का 25%, 120 का 25% प्लस 380 का 40%, 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर है 637 का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है कि ये सारा का सारा जो है 636 का कितना भाग है। इसके ऑप्शन भी देखो तो ऑप्शन है इसके 2/7, 1/7, 4/7 या फिर 3/7। ये इसके ऑप्शन है, ठीक है, ये इसके ऑप्शन हो जाएंगे। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का कितना हिस्सा है। चलो अपने करते हैं इस पर भी चर्चा, ठीक है। आप लोगों ने कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो इधर देखो 120 का मतलब होता है गुणा, 120 का 25%, 25% परसेंट हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, प्लस का निशान 380 का मतलब गुणा 40% हटेगा तो बटे में 100 लगेगा। 120 का 25%, 380 का 40% किसके बराबर है, 637 का। क्वेश्चन मार्क को एक बार x बना देते हैं, अपने इसका मान पता करना है अपने को। ये क्वेश्चन मार्क था ना, इसकी जगह एक बार हमने x लिख दिया, ठीक है। अब हल कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 चौका 100, ठीक है ना, यानी 25 का 100 में भाग दे दिया, 25 चौका 100, 4 का इसमें भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है ना, प्लस का निशान 2 0 से 2 0 कट हो गए, ठीक है ना। अब 4 8 32, 4 तिया 12, 12 और 3 15, ठीक है ना, 4 8 32 हासिल गई 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, ठीक है। और ये बराबर है 637। देखो का मतलब क्या होता है अभी, गुणा, और जो क्वेश्चन मार्क था उसको एक बार हमने x लिख दिया। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 182, 182, 182 जो है वो 637 का x है। हमें इस x का मान ज्ञात करना है, तो एक नियम ध्यान रखना कि अगर हमें किसी का मान ज्ञात करना है और उसके गुणा में कोई संख्या पड़ी है, उसके गुणा में, अगर उसके गुणा में कोई संख्या है
सामने वाले के बटे में चली जाएगी। बटे में कब जाएगी? जब गुणा में पड़ी हो संख्या। अगर ये संख्या प्लस माइनस में होती, प्लस माइनस में होती तो फिर बटे में नहीं जाती, फिर पक्षांतर हो जाती। पक्षांतर क्या होता है? कि संख्या को बराबर के दूसरी तरफ भेजना। तो पक्षांतर तो तब करेंगे जब बीच में चिन्ह प्लस माइनस का हो। अगर निशान हो गुणा का, अगर निशान गुणा का हो तो सामने वाले के बटे में चली जाएगी। यानी मुझे अगर x का मान ज्ञात करना है तो मैं थोड़ा इधर हल कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है वीडियो जो है आगे बोर्ड शो ना हो रहा हो। तो 182 बराबर है 637 गुणा x। अगर x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 182 के बटे में भेज देंगे 637। 637 जो है वो बटे में भेज दिया अपनों ने। ठीक है, अब मोटा मोटी देखने पे 7 का भाग जा रहा है क्या इसमें? 7 निम्मा 63 और 7 एकम 7 भाग जा रहा है इसमें। अगर यहाँ देखें तो 7 दूनी 14, 7 छिके 42, यानी दोनों में 7 का भाग जा रहा है। 7 निम्मा 63 और 7 एकम 7, 7 का भाग यहाँ दे तो 7 दूनी 14 और 7 छिके 42। ठीक है, 13 के पाड़े से देखिए 13 दूनी 26, 13 सती 91। तो फाइनली जो आंसर बना है वो बना है 2/7। यानी ये जो 120 का 25% और 380 का 40% है, ये 637 का 2/7 के बराबर है। ये बराबर का निशान लगा हुआ है ना, 637 के 2/7 के बराबर है। तो एक बार दोबारा से सारा रिवाइज कर लेते हैं। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने इन दोनों को हल किया। ये हमने कल सीखा हुआ हल करना। 120 का मतलब गुणा, 25% हटाया बटे में 100, प्लस का निशान 380 का मतलब गुणा, 40% हटाया बटे में 100। ठीक है ना, 25 का भाग देंगे 100 में 4 आएगा, और 4 का भाग 120 में दे तो 30 आएगा। ठीक है ना, 0 से 0 कट होगी, 4 का भाग देंगे 38 में कितना आएगा? 152। 152 जोड़ करके देखेंगे कितना आ जाएगा? 182। 182 बराबर है 637 गुणा x। ठीक है ना, अब x का मान चाहिए तो 182 के बटे में चला जाएगा 637। ठीक है ना, 182 बटे में 637। अब भाग देंगे दोनों में 7 का भाग देंगे 26, 7 का भाग देंगे 91, 13 दूनी 26 और 13 साती 91। x बराबर में आएगा 2/7। 2/7। ठीक है, आया कुछ समझ में? तो ये अपनों ने दूसरा टाइप जो कल सीखा था उसकी अपनों ने प्रैक्टिस कर ली। आज अपने एक नया टाइप सीखेंगे, टाइप नंबर 3। ठीक है, अब एक नया टाइप अपने आज सीखेंगे। जो जो टाइप सीखते जाएंगे आगे और जो क्वेश्चन करेंगे इन सभी की जरूरत पड़ेगी। हटा दें इसको भी। ठीक है, वैकेंसियां और मौके खूब सारे हैं, जी लगा के तैयारी करो, क्योंकि आगे चुनाव है। चुनाव के बाद में वैकेंसियां एक बार नहीं आएंगी। ठीक है ना, चुनाव से पहले पहले जो वैकेंसियां वो निकाल दी जाएंगी सारी। क्वेश्चन नंबर 25 से नया टाइप शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है ना, अब क्वेश्चन लैंग्वेज वाले हैं तो ऑनलाइन ध्यान रखना, क्वेश्चन लैंग्वेज वाले हैं तो अब मैं क्वेश्चन का डाटा लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा। आप जो है पीडीएफ देखते रहना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25 हम पीडीएफ का हल करने वाले हैं। और क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह समय का 116% हो जाती है। ठीक है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या समय का 116% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है अपने को कि या तो हम संख्या को 100 मानेंगे, क्योंकि वो पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब संख्या दी हुई नहीं है। जब संख्या ना दे रखी हो
तो संख्या को हम या तो क्या मानेंगे 100%, ठीक है। यदि कोई भिन्न बन रहा हो, किसी भी तरीके से कोई भिन्न दिया हो या भिन्न बन रहा हो, कैसी भी स्थिति हो, तो अगर हमें भिन्न दिखाई दे तो भिन्न में आपको पता है ना, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हमारी जो संख्या होगी ना, वो हमेशा क्या मानी जाएगी, हर, यानी बटे के नीचे जो होगा उसी को हम संख्या मानेंगे। तो संख्या जब भी हमसे पूछा जाए संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब संख्या नहीं है। जब नहीं है तो हमें माननी पड़ेगी तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। तो जब माननी पड़ेगी तो या तो संख्या क्या मानेंगे 100, या अगर कोई भिन्न आ गई भिन्न, तो उस भिन्न के हर को हम हमारी संख्या मान लेंगे, ठीक है ना। या तो बटे के नीचे संख्या दिखेगी या हम क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे, और इन्हीं से हम इनको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो एक सवाल लिखते हैं, फिर अपने उसको हल करेंगे। सवाल क्या था, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो संख्या समय का 116% हो जाती है। तो बताओ संख्या दे रखी है क्या, सिर्फ इतना जिक्र है कि संख्या में 20 जोड़े तो क्या हो जाती है, 116% हो जाती है। 20 जोड़े तो 116% हो जाती है। तो मान लेंगे कि हमारी संख्या कितनी है, 100 है। हमने माना हमारी संख्या 100% है, 100% है। और जैसे ही संख्या में हमने 20 जोड़ा, हमारी संख्या बढ़कर कितनी होगी, 116%, ठीक है ना। सवाल में लिखा हुआ है कि यदि संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो संख्या 116% हो जाती है। तो पहले कितनी थी, 100 थी, अब कितनी होगी, 116% होगी। इसका मतलब संख्या में परसेंट के लिहाज से कितनी वृद्धि होगी, 16% की वृद्धि होगी। यानी हम यूं समझ सकते हैं कि हमने हमारी संख्या में 16% जोड़ा है, हमने हमारी संख्या में 16% जोड़ा है, जिससे हमारी संख्या 100% से बढ़कर कितनी होगी, 116। जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने संख्या में क्या जोड़ा है, 20, ठीक है ना। सवाल वाला कहता है कि मैंने जैसे ही संख्या में 20 जोड़ा, संख्या 116% होगी। तो अगर मान ले संख्या 100% है, तो इसका मतलब संख्या में कितना परसेंट जुड़ा है, 16% जुड़ा है, जिससे संख्या कितनी होगी, 116। और उसने कहा है कि मैंने क्या जोड़ा है, 20। तो ये 20 और कोई नहीं है, 20 कितना परसेंट है, 16%। 16% ही जुड़ा है तभी 116 हुई है, ठीक है ना। तो उसने कहा मैंने 20 जोड़ा है, तो ये 20 ही 16% है। अगर ये 20 16% है तो वो पूछ रहा है संख्या बताओ क्या है। तो आप बता सकते हो 20 अगर 16% है तो संख्या तो हमारी 100% है। संख्या 100% है, 100% से परसेंट कट जाएगा। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 का भाग देंगे 100 में कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 पंजे 125। तो वो जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, 125, ठीक है। ठीक है, संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, 125। जब संख्या नहीं दी होगी या तो 100% मानना है, और भिन्न होगी तो उसका हर जो होगा वो हम संख्या मानेंगे। याद रखना है, क्योंकि प्रतिशत में भी ये शब्द दोहराए जा रहे हैं, साधारण ब्याज में भी दोहराए जाएंगे। साधारण ब्याज में हम कहेंगे कि या तो मूलधन हम क्या मानेंगे 100, या फिर कोई भिन्न मिल गई तो उस भिन्न के बटे में हमारा मूलधन होगा। जब लाभ हानि कर रहे होंगे तो भी यही शब्द दोहराए जाएंगे कि या तो हम लागत 100 मानेंगे, या फिर कोई भिन्न हुई तो उस भिन्न के बटे में हमारी लागत होगी। क्योंकि जो चैप्टर प्रतिशत से जुड़े हुए हैं उनमें वही नियम लगेंगे जो प्रतिशत में लग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां हम संख्या मान रहे हैं, वहां मूलधन या लागत मानेंगे। जितना आप अच्छे से प्रतिशत सीखोगे उतने ही अच्छे से आपको साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और
लाभ हानि समझ में आएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ कमी रहेगी तो फिर वहां तो और कमी हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, ये था 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, आप सभी लोग आंसर दे दोगे फटाक से देखना। जब किसी संख्या में 216 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 216 जोड़ा जाता है, या लिखा हुआ ऐसा है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है। एक ही बात है, संख्या में 216 जोड़ लो या संख्या को 216 से बढ़ा लो। तो जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह समय की 140% हो जाती है। वह समय की 140% हो जाती है। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या समय का 140% हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो अपने मान लेंगे हमारी संख्या कितनी है, 100% है। हमारी जो संख्या है 100% है और 140% हो गई है, यानी उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, अभी 40% की वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, 40% की वृद्धि हो रही है। तो हमारी संख्या को जैसे हमने 216 बढ़ाया तो हमारी संख्या में 40% की बढ़ोतरी होगी। तो आप समझ सकते हो यही 216 जो है किसकी वैल्यू है, 40% की वैल्यू है। यहाँ 20 बढ़ाने से संख्या में 16 की वृद्धि हुई तो 16 की वैल्यू 20। तो यहाँ संख्या में 216 बढ़ाया तो संख्या में 40% की वृद्धि होगी। तो ये 216 40 की वैल्यू है। तो अगर 216 40% का मान है तो फिर 100% का मान क्या होगा, क्योंकि संख्या तो हमारी 100% है। ठीक है ना, परसेंट से परसेंट कट, 0 से 0 कट, 4 5 20, 4 चौके 16 और 54 को 10 से गुणा करोगे तो आएगा 540। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अपने। ये हो गया 26 नंबर। 27 नंबर का आंसर आप सभी निकालोगे फटाफट। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, 27 नंबर क्या है कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह समय का 115% हो जाती है। जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या समय का 115% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो समय की 115% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, वही चीज हम मानेंगे संख्या हमारी 100% है और वो कह रहे हैं मैंने 24 जोड़ा है और संख्या होगी 115%। तो आप ही बताओ वृद्धि कितने की हुई है, 15% की वृद्धि हुई है। किसके बराबर है, 24 के बराबर है। 24 अगर 15% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, अगर 24 15% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये हमारी संख्या मान लेंगे। तो परसेंट से परसेंट कट, 5 तिया 15, 20 पंजा 100, 5 के पहाड़े से इसको काटा है, 5 के पहाड़े से ही 100 को काटा है, 5 के पहाड़े से 15 को काटा है, 5 के पहाड़े से 20 को काटा है। 3 8 24 और 8 गुणा 20 करोगे 160, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 160। ठीक है ना, आपके लिए बेहद आसान हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपने। ठीक है, अब 27 के बाद 28 नहीं करवा रहा क्योंकि बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है, तो आप लोग शीट में से इसे खुद करके देखना। ठीक है, अब हम 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन करेंगे और अभी वृद्धि वाले सवाल किए ना, अब हम कमी वाले सवाल करेंगे कि भी संख्या जुड़ सकती है तो घट भी सकती है ना। जब संख्या को बढ़ाया जा सकता है तो घटाया भी
जा सकता है। तो प्रश्न 29 नंबर ऐसा है, 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जब किसी संख्या से 15 घटाया जाता है, जब किसी संख्या से 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। ठीक है, जब संख्या से 15 घटाया जाता है तो संख्या घटकर 80% हो जाती है। तो संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या से 15 घटाया जाता है तो संख्या 80% रह जाती है, संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो इस बार संख्या नहीं पूछी है, संख्या ज्ञात कीजिए ये नहीं पूछा, संख्या का 40% पूछा हमसे। तो पहली बात तो संख्या 100% तो माननी पड़ेगी। जब हम 100% मानेंगे और 15 घटाया है और वो कह रहा है संख्या कितने % हो जाती है, इससे हमें ये पता लगा कि संख्या में 20% की कमी आ गई है। संख्या 80% रहेगी, 100 से 80 रहना, इसका मतलब संख्या में 20% की कमी हो गई है। कब हुई ये कमी? जब हमने संख्या में से 15 घटाया। तो इसे ये पता चला कि ये जो 15 है ना, ये किसकी वैल्यू है? 20% की वैल्यू है। अगर 15 20% की वैल्यू है तो फिर 100% की वैल्यू नहीं, 100% से तो क्या आएगी? आपकी संख्या आएगी। उसने संख्या नहीं पूछी है। अगर वो पूछता कि संख्या ज्ञात कीजिए तब आप क्या करते? 100। उसने संख्या नहीं पूछा है, उसने कहा संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो जब संख्या 100 है तो संख्या का 40% 40 होगा, 50% 50 होगा, 20% 20 होगा, 70% 70 होगा। जब संख्या 100 हो तो उसका जितना भी % पूछा जाए वो संख्या उतनी खुद हो जाएगी। वो कहते हैं कि संख्या का 40% बताओ, तो संख्या का 40% पूछा है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 40। ठीक है ना। 20% का मान 15 है और हमसे पूछा संख्या का 40% बताओ, बता देंगे 20 दूना 40 और 15 दूना 30। तो ये संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है, संख्या का 40% है। संख्या का 40% निकाला है हमने। ठीक है ना, संख्या का 40% निकाला हमने, संख्या नहीं निकाली भी। संख्या अगर निकालते तो हम यहाँ क्या लगाते? 100। हमारी संख्या कितनी थी? 100 थी। तो संख्या पूछता तो यहाँ 100 लगाते जैसे यहाँ लगाया था। उसने कहा संख्या का 40% बताओ, इसलिए गुना में क्या लगा दिया? 40%। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि पहले आप 100 ज्ञात करके संख्या ज्ञात करें फिर उस संख्या का 40% निकाल लें, जरूरी नहीं है। हमने जब संख्या 100% माननी है, उसका 40% पूछ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ क्या रख सकते हैं? अपने 40 रख सकते हैं। ये हो गया आपका सवाल नंबर 29। कुछ आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं अब अपने। इस बार लिखा हुआ है कि किसी संख्या के 30% में, किसी संख्या के 30% में 40 घटाया जाए, किसी संख्या के 30% में 40 घटाया जाए, किसी संख्या के 30% में 40 घटाया जाए। ये उतार रहे थे क्या? लिख देता हूँ। 1 मिनट भाई, अभी संख्या जो है सवाल बोल देंगे। 15 20 की वैल्यू थी ना, तो 40 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 20 दूना 40, 15 दूना 30 आया था। ये 30 क्या थी? संख्या का 40% था भाई, संख्या का 40% था। ठीक है, क्योंकि हमसे संख्या का 40% पूछा था। 1 मिनट उतार देते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल उतार रहे हो तो हमें जरूर बताएं। हाँ, हम जो सवाल कर रहे थे उसको हम मौखिकली करते हैं एक बार, इतने में उतार लेंगे ये। तो इस बार सवाल ये था कि किसी संख्या के 30% में अगर 40 घटा दिया जाए तो परिणाम 50 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है ये कि यदि किसी संख्या के 30% में से क्या घटा दिया जाए? 40 घटा दिया जाए तो क्या आता है? 50 आता है। यदि किसी संख्या के 30% में
40 घटाया जाए तो 50 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम संख्या को क्या मानेंगे 100%, तो ये संख्या का कितना है 30%, संख्या का 30% तो 30 ही होगा। संख्या अगर 100% है आपकी तो उसका 30%, 30 40%, 40 अभी पढ़ के आए अपने, ठीक है ना। तो हमने मान ली कि हमारी जो संख्या है वो 100% है और संख्या के 30% में 40 घटाएं तो क्या आता है 50 आता है। तो मैं क्यों न इस माइनस के 40 को इधर भेज दूं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी का मान ज्ञात करना हो, किसी का मान ज्ञात करना हो और उसके प्लस माइनस में कोई संख्या पड़ी हो, भी बता के आए हैं कि किसी संख्या का मान ज्ञात करना और उसके माइनस प्लस में संख्या पड़ी है तो वो पक्षांतर हो जाती है, बराबर के दूसरे साइड उसे भेज देते हैं। और अगर गुणा में संख्या हो, गुणा में संख्या हो तो सामने वाले के बटे में चली जाती है, भाग में चली जाती है, बताया हुआ है ना। तो इस बार हमें इसका मान ज्ञात करना है लेकिन इसके माइनस में कोई संख्या है तो हम इसको भेज देंगे बराबर के दूसरे साइड, ठीक है ना। तो बराबर के साइड 50 तो था ही, अगर माइनस के 40 को इधर भेज दें तो क्या चला हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा। और ये क्या रह गया, ये रह गया संख्या का 30%, संख्या का 30% कितना हो गया 90। अब हमें ये पता लग गया कि 30% की वैल्यू कितनी है 90 है और हमें क्या ज्ञात करनी है 100% की वैल्यू। बहुत आसान हो जाएगा, है ना। 90 तो 30% का मान है, हमें किसका मान चाहिए 100% का मान चाहिए। तो ये हमारी संख्या होगी। थोड़ा सा हम उस साइड लिख देते हैं, हो सकता है इधर बोर्ड में दिखाई दे ना दे, है ना। तो हम इधर कर देते हैं कि भाई ये जो 90 है ये हमारे 30% का मान है और हमारी संख्या तो 100% है, तो इससे हमें संख्या मिल जाएगी भी, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट कर दो, 30 तिया 90 और 3 गुणा 100 क्या होगा भी 300। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। एक संख्या के 30% में 40 घटाएं तो 50 आता है। हमें ये संख्या ज्ञात करनी थी, इसके माइनस में था 40, हमने बराबर के दूसरे साइड भेजा तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस की संख्या प्लस हो जाती है, प्लस की संख्या माइनस हो जाती है। माइनस का 40 क्या बन गया प्लस का 40, जोड़ा तो क्या बन गया 90। अब ये जो 90 है ये किसकी वैल्यू है 30% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, 30 या 90 और 3 गुणा 100 हो जाएगा 300। तो हमारी जो संख्या है वो 300 हो जाएगी। नेक्स्ट करें अपने, इसको उतार लो आराम से, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर टाइम हो जाए तो इशारा कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखें, सवाल को सुनो और देखो कि सवाल समझ में आता है क्या। सवाल है कि एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% बराबर है 290 के। एक संख्या का 40% बराबर है 290 के। इसका मतलब ये है कि 290 40% है। इससे हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना, 290 बटा 40 गुणा 100 संख्या मिल जाएगी, है ना। यदि एक संख्या का 40% 290 है तो वह कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो वह संख्या पूछी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। प्रारंभिक संख्या 100 है तो उसे 20% अधिक होगी तो क्या होगी 120। यानी अब हमें नई संख्या पता करनी है तो हम गुणा में 100 नहीं लगाएंगे, 120 लगा देंगे, है ना। तो दोबारा से देखो, उसने कहा था कि एक संख्या का 40% बराबर है, किसके बराबर है 290 के।
एक संख्या का 40% 290 के बराबर है, तो वो संख्या हम क्या मान लें 100%। तो 100% का 40% तो 40 ही होगा, ठीक है ना। आ रही है ना समझ में बात। हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या 100 है और 100 का 40% 40 होता है, तो संख्या का 40% तो 290 है, संख्या का 40% तो 290 है। वो कह रहे हैं वो संख्या बताओ, वो संख्या बताओ जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, वो संख्या बताओ जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो वो संख्या कितनी होगी फिर 120% होगी, है ना। हमने माना कि हमारी संख्या तो 100 है और 100 का 40% किसके बराबर है 290 के। उसने कहा वो संख्या बताओ जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, यानी हमसे इसका मान पूछा है। तो हम यही कहेंगे भाई 290 तो किसकी वैल्यू है 40 की वैल्यू है, और हमें नई संख्या पूछी है यानी 120% का मान पूछा है। अगर वो कहता संख्या ज्ञात करो तो हम गुणा में क्या लगाते 100। उसने कहा वो संख्या ज्ञात करो जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, ठीक है ना। तो हल कर देंगे अपने बिल्कुल। 40% का मान 290 है, 120% का मान क्या होगा, परसेंट से परसेंट कट, 0 से 0 कट, 4 तिया 12, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 870 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो एक संख्या का 40% 290 है, उस संख्या से 20% अधिक हमें बताना है। तो हमने देखा 290 40 की वैल्यू है तो 120 की वैल्यू हो जाएगी 870। आज अपने इतना ही करेंगे, ठीक है। जय हिंद। कल अपने मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ।